और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। बड़ी खबर न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए गांधीनगर के बीजेपी ऑफिस में अब से थोड़ी देर बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली से पहुंचे बीजेपी के पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। इनके अलावा गुजरात बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, पार्टी के महासचिव तरुण चुग और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके विजय रूपाणी भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी दफ्तर में हैं। इन सबके बीच बीजेपी नेता यमल व्यास ने यह दावा किया है कि विधायक दल की इस बैठक में ही राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। कौन मुख्यमंत्री बने ये विषय हम सबके सामने है। मुझे और हमारे पार्टी के महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ भेजा है। अभी हम यहाँ आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी सभी वरिष्ठ लोगों से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद क्या विधि तय होगी और कैसे आगे मूव करेंगे तो इसके पश्चात आपको बताएंगे। सांसद, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी मैं जा रहा हूँ। हमारा सीनियर सहयोगी मंत्री तोमर साहब पहुंच गए हैं और सभी कंसर्न से बात कर जो संबंधित लोग हैं उन लोगों से बात कर हम सब मिलकर बात करेंगे। बाद में आपसे बातचीत हम करेंगे जरूर। आज हम मीटिंग में सबसे बातचीत करके आपके साथ बाद में बात करेंगे। दोपहर 3 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय कमलम में गुजरात भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें केंद्र से आए निरीक्षक श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री प्रहलाद जी जोशी और श्री तरुण चुग, जो उनमें से 2 केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हैं और एक हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है, ये उपस्थित रहेंगे। और इसमें प्रदेश अध्यक्ष श्री CR पाटिल साहब भी होंगे और विधायक दल की बैठक में गुजरात के अगले मुख्यमंत्री का चयन होगा। तो आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे ये विधायक दल की बैठक निर्धारित है और कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तमाम जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, बड़े जो चेहरे हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं अब धीरे धीरे बीजेपी दफ्तर में। और बीजेपी दफ्तर के बाहर गांधीनगर में हलचल अब मचनी और ज्यादा शुरू हो गई है, क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा उसका ऐलान होना है। कई सारे नाम हैं जो मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हैं। कल ही विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा दिया था और उसके बाद अब बीजेपी में माथापच्ची शुरू हो गई है कि अब विजय रूपाणी के बाद किसको मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए। 5 साल उनका ये कार्यकाल रहा और उसके बाद कल राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और आखिरकार अपना इस्तीफा दे दिया। और विक्रांत जी दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, जहां गुजरात में एक और हलचल देखने को मिल रही है, दिल्ली में क्या हाल है? देखिए, दिल्ली से फैसले तो हो ही गए हैं। अब तो कुछ ही मिनटों बाद, करीब 15 मिनट का समय है, कमलम में गांधीनगर में बैठक शुरू हो जाएगी और उस बैठक में जो केंद्र की तरफ से जो नाम गया है वो केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में वहां पर बताया जाएगा। और जैसी परंपरा रही है बीजेपी में, नए जो पुराने मुख्यमंत्री हैं वो नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखेंगे और उसके बाद तमाम विधायक और बाकी लोग उसका अनुमोदन करेंगे। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अब से 15 मिनट बाद जब ये बैठक शुरू होगी, उसके कुछ ही देर बाद नया मुख्यमंत्री राज्य का कौन होगा उसका नाम सामने आ जाएगा। कल से जब से विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा दिया है, कई तरह के नाम कयास चल रहे हैं, लेकिन उनमें से क्या उन्हीं में से कोई एक होगा या फिर प्रधानमंत्री का जो काम करने का तरीका है, जो एक सेंस ऑफ सस्पेंस, जो सस्पेंस एलिमेंट उनके हर फैसलों में दिखाई देता है, क्या वैसा कुछ निकल कर सामने आएगा? क्योंकि गुजरात उनका गृह राज्य भी है और गुजरात में लंबे समय तक प्रधानमंत्री बतौर मुख्यमंत्री काम भी कर चुके हैं। तो एक अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि बीजेपी का आंतरिक मामला है। क्या फैसला लिया गया है ये बैठक के बाद ही साफ हो सकेगा। जी बिल्कुल विक्रांत जी, बैठक के बाद ही साफ होगा और कौन मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा उसका भी चयन करना है इसी बैठक में। विक्रांत जी, कौन वो बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त दिल्ली से गांधीनगर पहुंचे हुए हैं बैठक के लिए?
दिल्ली से जो गांधीनगर भेजे गए हैं, 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक गए हैं, केंद्रीय मंत्रियों को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। पार्टी के महामंत्री तरुण चुग भी वहां पर गए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री में प्रहलाद जोशी वहां पर है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर गए हुए हैं। आमतौर पर जब भी बीजेपी किसी राज्य में अपने विधायक दल की बैठक करवाती है, जहां पर नए नेता का चयन किया जाता है, तो केंद्रीय पर्यवेक्षकों को भेजा जाता है और वो वहां पर जो पूरा जो स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए, एकदम किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए भी उनको भेजा जाता है कि उनकी मौजूदगी में वो पूरा काम हो जाए। तो इसी कारण उनको वहां पर भेजा गया है और तमाम जो बाकी नेता है राज्य स्तर के, वो भी उस बैठक के लिए सभी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और 3 बजे दोपहर 3 बजे बैठक निर्धारित है और कई मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। गीता मेहता गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गीता, इस वक्त कितनी हलचल देखने को मिल रही है वहां? મારું લાઈવ છે પતે 5 મિનિટમાં કરું, લાઈવ ચાલે છે। गीता, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी फिर से बोलिए। तो आपको बता दें कि 3 बजे दोपहर 3 बजे बैठक निर्धारित की गई है। गीता मेहता गांधीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। गीता, कौन कौन इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं वहां अभी? जी अभी बैठक 3 बजे शुरू होगी। उससे पहले सीएम विजय भाई रूपाणी के साथ जो कोर ग्रुप है उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी है। इसमें कौन बनेगा गुजरात का नया सीएम, उस बात पे चर्चा हो रही है। वो बैठक खत्म होते ही जो विधायक दल की बैठक है उसमें ये सब शामिल होंगे। सीएम विजय भाई रूपाणी जो है वो नए सीएम का नाम प्रस्तावित करेंगे, उस पर धारासभ्य अपनी मंजूरी की मोहर लगाएंगे और उसके बाद ऑफिशियल स्वरूप से गुजरात के नए सीएम का नाम घोषित होगा। जी जो पर्यवेक्षक हैं गीता, उन्होंने अभी तक किसी से बात की? जी अभी जो कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही है वो निरीक्षकों के साथ चल रही है, जिसमें सीएम विजय रूपाणी शामिल हैं, संगठन मंत्री रत्नाकर जी शामिल हैं, बीएल संतोष जी शामिल हैं। जो भी केंद्र से निरीक्षक आए हैं वो और संगठन मंत्री सीएम विजय रूपाणी और कोर ग्रुप जो है वो इस बैठक में शामिल है। अभी उसकी बैठक प्रदेश कब्रम जो कार्यालय है उसके एक कोने पे चल रही है और दूसरे कोने पे जो विधायक दल है, सांसद है, एमएलए है, वो आके बैठे हुए हैं। दोपहर 3 बजे यानी कि अब से 10 मिनट बाद वो बैठक शुरू होने की संभावना है। कोर ग्रुप की बैठक खत्म होते ही ये जो कोर ग्रुप के सभ्य है और निरीक्षक हैं वो विधायक दल की बैठक में जाएंगे और वहीं जो सीएम है कार्यकारी सीएम विजय भाई रूपाणी जो है वो नए सीएम के नाम का प्रस्ताव रखेंगे और उस पर धारासभ्यों की राय लेंगे और उसके बाद ऑफिशियली स्वरूप से नए सीएम का नाम घोषित होगा। जी बिल्कुल, यानी कि अब गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर में हलचल मचनी शुरू हो गई है और लगातार वहां पर जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा था कि 3 बजे दोपहर बैठक होगी विधायक दल की, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा गुजरात का। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है और मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो अफवाह हैं। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर आलाकमान फैसला करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री वही बनना चाहिए जो लोकप्रिय होने के साथ अनुभवी भी हो। और गीता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। गीता, सीएम के नाम पर कब तक आखिर मुहर लगेगी, कितना इंतजार करना पड़ेगा? मुझे लगता है कि 3 बजे बैठक शुरू होगी और 3 से 3:30 के बीच में ही नाम घोषित होने की संभावना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुजरात को जो राजकारण है, जो गतिविधियां हैं वो हमेशा केंद्रीय नेतृत्व से जुड़ी हुई हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि नाम तो तय है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है मनोमंथन की और नाम की घोषणा की एक स्टैम्प यहाँ से लगाना बाकी है। अदरवाइज जब भी सीएम विजय रूपाणी को हटाने का निर्णय लिया गया था, उनसे स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा मांग लिया गया था, उसी टाइम तय था कि नए सीएम कौन होंगे। परंतु एक जो औपचारिकता है वो अभी पूर्ण होनी बाकी है और वो औपचारिकता पूर्ण होगी 3 से 3:30 के समय में। ये जो बैठक है वो
शुरू होगी और एक नाम उस पे नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और उस पे राय ली जाएगी, पर वो एक औपचारिकता मात्र है। अदरवाइज नाम जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से तय है। जी, यानी कि 10 मिनट बाद ठीक 3 बजे ये बैठक शुरू हो जानी है और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले विजय रूपाणी ने कल ही अपना इस्तीफा सौंपा था। उसके बाद जो हलचल थी वो और ज्यादा तेज हो गई और चौंकाने वाली खबर थी सभी के लिए। गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में मंथन शुरू हो चुका है। और इस बैठक से पहले गांधीनगर में गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल के घर पर अहम बैठक हुई, जिसमें दिल्ली से गुजरात पहुंचे बीजेपी के पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और तरुण चुग मौजूद रहे। बैठक में गुजरात के बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष भी शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने पर क्या कहा है, इसे सुन लीजिए। उत्तराखंड में चेंज हुआ, कर्नाटक में चेंज हुआ, गुजरात में चेंज हो गया। आगे क्या कारण है कि मुख्यमंत्री बार बार बीजेपी नेतृत्व चेंज करता जा रहा है? देखिए, ये एक रूटीन का प्रोसेस है, सामान्य प्रक्रिया है और जब जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो उस समय के लिए प्रयुक्त होता है, पार्टी उसको काम देती है और काम दिया है, कोई ऐसी बात नहीं है। अंतरकल है? कोई अंतरकल नहीं है, कहीं कोई दिखाई दिया, कोई सुनाई दिया आपको? और विक्रांत जी लगातार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, दिल्ली से और क्या अपडेट आप तक पहुंच रही है, क्या खबर है, ये इंतजार कितना लंबा हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है ज्यादा देर बैठक नहीं चलती आमतौर पर इसकी, क्योंकि नाम पहले से तय है और बीजेपी जिस तरीके का बीजेपी का काम करने का तरीका है उसमें किसी तरह की कलह की गुंजाइश भी दिखाई नहीं देती। कि आमतौर पर जो इस तरह का जब फैसला लिया जाता है तो राजनीतिक दलों की मीटिंगों में अलग अलग नाम सामने आना, उनके समर्थकों के जरिए अपने नेता का नाम आगे करना, इस तरीके की बातें आती हैं। लेकिन आज की जो बैठक होगी, आपने देखा उत्तराखंड में किस तरीके से स्मूथ ट्रांजिशन बीजेपी ने किया। एक नाम पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कहा गया पुष्कर सिंह धामी का, और वो नाम उनकी जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें स्वीकार कर लिया गया। कर्नाटक के बारे में लगातार ये कहा जाता था कि जब वहां पर मुख्यमंत्री अगर येदियुरप्पा को बदला जाएगा तो बड़ा हंगामा हो सकता है, लेकिन वहां पर भी बहुत एक स्मूथ ट्रांजिशन हुआ और यही बात आज भी गुजरात में देखने को मिलेगी। कुछ ही देर में 3 बजे अगर बैठक शुरू होती है तो मुझे लगता है कि अगले आधे पौने घंटे में नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा, क्योंकि नाम जो है वो लगभग तय हो चुका है। शिवानी, इसमें ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि बैठक में जाएंगे उसके बाद नामों पर चर्चा होगी। नाम एक जरूर तय हो चुका होगा और वो नाम विधायकों को केंद्रीय पर्यवेक्षकों के सामने बताया जाएगा। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के सामने ही विधायक उस पर हामी भी भरेंगे अपनी, क्योंकि वो नाम केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से होगा। और जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कल इस्तीफा दिया है, विजय रूपाणी, जो परंपरा है वही उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे और बाकी कई नेता फिर उसका अनुमोदन करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बैठक ज्यादा देर नहीं चलनी चाहिए। आधे पौने घंटे के अंदर इसमें नए मुख्यमंत्री का जो नाम है वो सबके सामने आ जाएगा। हालांकि अब बस एक ही सवाल बचा हुआ है कि कौन होगा वो मुख्यमंत्री, क्योंकि कल से जब से विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया है तब से कई नामों का कयास लग रहा है कि क्या वो विधायकों के बीच से होंगे या फिर केंद्रीय नेता कोई होंगे। अगर किसी केंद्रीय नेता को बनाते हैं तो 6 महीने के अंदर चुनाव भी लड़ना होगा। ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने निश्चित तौर पर नाम सोचा होगा। जी बिल्कुल विक्रांत जी, और बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच कई सवाल भी हैं और सबसे बड़ा सवाल यही कि आगे अगला चेहरा विजय रूपाणी के बाद कौन होता है। विजय रूपाणी के बाद गुजरात की बागडोर किसके हाथ सौंपी जाएगी, इसे लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। रूपाणी के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद की रेस में 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात में बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल CM पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक शुरू हो चुकी है। कुछ देर में बीजेपी विधायक दल की ये बैठक शुरू होगी। बैठक में नए CM के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गुजरात में गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। तोमर, प्रहलाद जोशी इस बैठक में शामिल हैं। विजय रूपाणी भी इस बैठक में शामिल हैं। कल ही उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से दे दिया था और उसी के बाद से अब ये हलचल जो है बहुत तेज हो गई है।
विक्रांत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, क्या लगता है आज कौन वो चेहरा होगा जिसकी आज विधायक दल में सबसे ज्यादा चहल पहल अभी हो रही है और ऐलान भी हो सकता है? देखिए शिवानी, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है और प्रधानमंत्री का जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके का वो सस्पेंस एलिमेंट रखते हैं, मैं किसी एक नाम पर दाव लगाना ठीक नहीं समझूंगा और ये उचित भी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो नाम हम लोग बता रहे हैं वो केवल एक कयास है और ये क्योंकि उनका अनुभव और जो पार्टी के प्रति योगदान है उसको देखते हुए नाम आगे रखा जा सकता है। जैसे अगर मनसुख मांडविया क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके कामकाज से खुश होकर उन्हें हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, उनका नाम लगातार चल रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात से बड़े नेता आते हैं, उनका भी नाम चल रहा है। इसके अलावा नितिन पटेल का भी नाम चल रहा है और प्रफुल्ल पटेल, उनका भी नाम चल रहा है। गुजरात में भी रहे हैं वो, हालांकि अभी उनको वापस आज की बैठक के लिए बुलाया गया है। तो ये कुछ ऐसे नाम है जो एक कहा जाता है कि एक ऑब्वियस चॉइस हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई सस्पेंस एलिमेंट है जो अभी भी देखना बाकी है, क्या किसी नए नाम पर मोहर लगती है, इन सब चीजों के लिए हमें इंतजार करना होगा। और मुझे लगता है कि सही नाम की जानकारी जो है वो पार्टी की जो विधायक दल की बैठक होगी उसी में सामने आएगा और दर्शकों को तब तक के लिए इंतजार करना ही होगा, क्योंकि बीजेपी से किसी तरीके के नाम का बाहर निकल पाना ये बहुत ही मुश्किल मामला है। और जब तक मुख्यमंत्री विजय रूपानी अपना इस्तीफा दे रहे थे, देखिए कल ये खबर सामने आई और उनका इस्तीफा हुआ, उससे पहले तक किसी को इस तरीके की हवा नहीं थी कि गुजरात में बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को बदलने का एक काम कर रही है और मुख्यमंत्री को कल यानी शनिवार को बदला जाएगा। लेकिन वो अचानक से हुआ और अचानक से वो खबर आई। तो अब कुछ ही मिनटों की बात है जब नए मुख्यमंत्री का नाम, उनका चेहरा सामने होगा। हालांकि सभी भी अभी भी इसी उत्सुकता में है कि आखिर वो मुख्यमंत्री विधायकों के बीच से होगा या फिर वो गैर विधायक होगा। गैर विधायक होता है तो उसे 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनना होगा और अगले साल करीब 1.25 साल का समय बचा है पार्टी का, जब उन्हें चुनावी अखाड़े में जाना है। तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए ही चुनाव करना है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा अब गुजरात से। और जनक दवे भी लगातार गांधीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, गांधीनगर की क्या तस्वीर है? बिल्कुल, मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, कैमरामैन ऊपर आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे। ये पूरा हलचल है। अब जो कोर कमेटी की जो बैठक थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और अब विधायक दल की बैठक जो होने जा रही है उसमें विधायकों के सामने उस नाम को रखा जाएगा। तो बहुत सारे नाम पर कयास लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी कोर कमेटी की जो बैठक में जो नेता हैं वो बाहर आएंगे, उसके बाद कुछ इस नाम को लेकर घोषणा हो सकती है। तो ऐसे में देखना होगा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसकी नाम की घोषणा बहुत चंद मिनटों में कहा जा सकता है, ये अनाउंसमेंट हो सकती है यहाँ पर। और अभी जितने भी नेता हैं वो अब धीरे धीरे करके बाहर, जो कोर कमेटी के बड़े संगठन के जो नेता थे वो सब अब एक एक करके बाहर आ रहे हैं, चूँकि विधायक दूसरी तरफ जो है वो विधायक बैठे हुए हैं कक्ष में और उनके सामने इस बात को लेके जाना है। तो अब देखना होगा इसमें अभी कितनी देर लग सकती है। और आधिकारिक तौर पर जो भी उम्मीदवार हैं, जो व्यक्ति है जिसको गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेवारी दी जा रही है, उसका नाम कौन होगा, किसके लिए जिम्मेवारी होगी, ये सारी चीज़ें, चूँकि एक मुख्यमंत्री 2 डेप्यूटी मुख्यमंत्री सीएम की जो भूमिका है उसको लेकर एक खाका तैयार हो चुका है। तो एक ओबीसी से उप मुख्यमंत्री हो सकता है और एक दलित या फिर आदिवासी बेल्ट से हो सकता है। तो इसको लेकर ये खाका तैयार हो गया। अब नाम जो चयन करना है वो मुख्यमंत्री का नाम चयन करना है, वो अब किसी भी वक्त आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा हो सकती है। जी बिल्कुल जनक, और 3 बज चुके हैं और कुछ ही देर में अब जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि अब विजय रूपाणी के बाद अगला चेहरा गुजरात में मुख्यमंत्री पद के लिए कौन होगा। जनक, अब अंदर खाने आपने कहा बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या किसी नाम पर फाइनल मुहर लग पाई है अभी तक? किस नाम को लेकर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, सीआर पाटिल का नाम सबसे आगे चल रहा है और हम जो पहले से बात कर रहे थे कि प्रफुल्ल पटेल या सीआर पाटिल, ये दोनों में से कोई एक व्यक्ति के नाम पर चयन हो सकता है, क्योंकि सीआर पाटिल ने पिछले संगठन से 1 साल 1.25 साल से और लगभग 1 साल हो चुका और वो संगठन में काम कर रहे हैं, तो उनको एक जिम्मेवारी दी जा सकती है सरकार की ओर से। संगठन का जो मुख्य सेहरा है वो किसी और को पहनाया जाए, तो ये तरीके भी हो सकता है। या फिर प्रफुल्ल पटेल जो लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो वहाँ पर हो सकते हैं। तो ये देखना होगा हमें कौन किस नाम पर मोहर लगती है, क्योंकि अभी भी जो मीटिंग है वो अभी अंदर चल रही है, उसके बाद ही इस पे फैसला होगा। जी, यानी कि मीटिंग अब
शुरू हो गई है और तमाम वहां पर गांधीनगर में आप देख रहे हैं किस तरह बीजेपी दफ्तर पर हलचल मची हुई है, क्योंकि अब इंतजार है सभी को कि आखिर गुजरात का अगला मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के बाद कौन होगा। कल ही विजय रूपाणी ने राज्यपाल से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था और मीडिया के सामने आके उन्होंने इस बात की घोषणा भी की। और उसी के बाद से अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर कयास लग रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री इनमें से कौन चुना जाएगा। और अभी भी वहां पर आपको बता दें कि हलचल मची हुई है गांधीनगर में कि आखिर 3 बज चुके हैं, बैठक शुरू हो गई है। इसमें अब कौन मुख्यमंत्री चुना जाएगा उसको लेकर हलचल अब और ज्यादा तेज होती जा रही है। और जनक दवे लगातार गांधीनगर से ही हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर वो खड़े हैं। जनक, क्या शुरुआत हो गई है बैठक की? देखिए, अभी भी विधायक इंतजार कर रहे हैं और अंतिम घड़ी, चूंकि नितिन पटेल भी वहां पर हैं जो कार्यकारी उप मुख्यमंत्री के तौर पे यहां पर रहें, तो वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। चूंकि लंबे समय से वरिष्ठ नेता के तौर पर हैं, तो नितिन पटेल भी अपनी दावेदारी के तौर पर अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे सूत्रों से जानकारी आ रही। लेकिन संगठन में एक नाम ऊपर से तय होकर आएगा, उसमें फिर किसी की नहीं चलेगी। लेकिन अब वो नाम कौन होगा उसके लिए अभी चर्चा चल रही है कोर कमेटी की। और जैसे मैंने पहले कहा था, बिल्कुल उसी के मुताबिक, चूंकि एक लोकतांत्रिक ढांचा जिस तरीके बनाया गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड से बनने से पहले 2 पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो नाम तय होगा वो यहाँ पर्यवेक्षकों के सामने कोर कमेटी में, चूंकि BL संतोष भी हैं संगठन के महामंत्री के तौर पर, उसके अलावा प्रदेश महासंगठन महामंत्री के तौर पे रत्नाकर हैं, प्रभारी वहाँ पर जब यहाँ पर भूपेंद्र यादव बैठे हैं, तो सब, और पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों वहाँ पर बैठे हैं। तो ये सारे लोग बैठे हैं। तो नाम की जो घोषणा है आधिकारिक तौर पर, वो सबके सामने जो जिस सक्सेसर के तौर पे जो नाम रखेंगे वो विजय रूपाणी रखेंगे। तो नया मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, इसके नाम को लेकर उनको ही बात रखनी है विधायकों के सामने। तो ये सारी प्रक्रिया का अभी भी इंतजार कर रहा है। मैं तस्वीरें भी फौरन आपको दिखाऊंगा जैसे ही वो मीटिंग वहाँ पर खत्म होती है और उनको जब विधायकों के सामने ले जाया जाता है। लेकिन अभी बंद दरवाजे के भीतर ये बातचीत चल रही है। BL संतोष सबको सुन रहे हैं। उसके बाद अब आखिर फैसला होगा। हालांकि जो नाम ऊपर से तय आया है पार्लियामेंट्री बोर्ड से या विधायकों में जो जाना है वो तय होगा, तो उसके बाद और किसी की कुछ चलनी नहीं है, सीधा विधायक दल में इसको नाम को रखा जाएगा। तो कुछ चहल पहल जरूर थोड़ी देर बाद यहाँ पर हो रही है, लेकिन अभी भी बंद दरवाजे में अंदर मीटिंग, जितने भी मैंने नाम बताए वो सारे के सारे संगठन के पदाधिकारी और उसके अलावा यहाँ जो सरकार के लोग हैं वो वहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, और कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर विजय रूपाणी के बाद अब गुजरात की कमान कौन संभालेगा। और CM पद को लेकर इस हलचल में पर्यवेक्षकों का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। कौन मुख्यमंत्री बने ये विषय हम सबके सामने है। मुझे और हमारे पार्टी के महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ भेजा है। अभी हम यहाँ आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी सभी वरिष्ठ लोगों से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद क्या विधि तय होगी और कैसे आगे मूव करेंगे तो इसके पश्चात आपको बताएंगे। सांसद, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी, मैं बात अभी मैं जा रहा हूँ। हमारा सीनियर सहयोगी मंत्री तोमर साहब पहुँच गए हैं और सभी कंसर्न से बात जो संबंधित लोग हैं उन लोगों से बात कर हम सब मिलकर बात करेंगे। बाद में आपसे बातचीत हम करेंगे जरूर। आज हम मीटिंग में सबसे बातचीत करके आपके साथ बाद में बात करेंगे। दोपहर 3 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय कमलम में गुजरात भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें केंद्र से आए। और विक्रांत यादव दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, 3 बज चुके हैं और यहाँ पर अब कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा गुजरात का। लेकिन उससे पहले दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या हलचल है? देखिए, एक्शन तो इस समय गांधीनगर में ही है शिवानी, क्योंकि दिल्ली से तो केवल नाम तय होना था। केंद्रीय नेतृत्व ने एक नाम भेज दिया है वहां पर और केंद्रीय पर्यवेक्षक जो गए हैं उनकी जानकारी में वो नाम है और उसी नाम को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अभी प्रस्तावित भी करेंगे। तो ये बैठक कोई बहुत ज्यादा देर नहीं चलने की उम्मीद, क्योंकि उम्मीद ये की जाती है कि नाम जब आ गया है एक पार्टी की तरफ से, पार्टी हाईकमान की तरफ से, वो विधायकों को केंद्रीय पर्यवेक्षक बताएंगे, मुख्यमंत्री उनके नाम का प्रस्ताव करेंगे, बाकी नेता उसका
समर्थन करेंगे और उसके बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का आधिकारिक रूप से ऐलान किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि आज जब नाम तय हो जाएगा उसके बाद कल या परसों में ही शपथ हो सकती है, क्योंकि उम्मीद यही है कि कल ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि कल शपथ हो जाए नए मुख्यमंत्री की। और पूरा प्रोसेस बीजेपी की जो हाईकमान की कोशिश थी कि पूरा एक स्मूथ प्रोसेस हो ट्रांजिशन का, और यही कारण है कि बीजेपी के संगठन महासचिव BL संतोष को वहां पर पहले से ही भेजा गया था और उनके साथ पार्टी के गुजरात प्रभारी भूपेंद्र यादव भी वहां पर मौजूद थे। जिस समय मुख्यमंत्री विजय रूपानी की तरफ से इस्तीफा दिया गया तो ये दोनों नेता वहां पर मौजूद थे। तो पार्टी ने पूरी एक तैयारी की थी कि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो, किसी तरीके का पार्टी में इस तरीके की बातें ना जाएं कि कोई आवाज या विरोध किसी तरह का है, कोई ऐसा नेता सामने भी नहीं आया। और जिस तरीके से पार्टी बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि दो राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन किया और वहां पर भी बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हुआ, अगले आदमी को बैठक थमा दी गई। तो यही चीज यहाँ पर भी आज देखने को मिलेगी और कुछ देर बाद जब ये बैठक समाप्त होगी तो नाम सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल। और जनक दवे लगातार गांधीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, इस वक्त की क्या तस्वीर है वहां? देखिए, तस्वीर में कुछ चहल पहल वहाँ ज़रूर दिखाऊंगा आपको कि देखिए तस्वीर वहाँ पर कुछ चहल पहल ज़रूर हो रही है, लेकिन अभी भी वहाँ जो जितने बड़े नेता हैं वो अभी भी बंद कमरे में बैठक चल रही है। जो नाम ऊपर से आया होगा उसको लेकर अभी भी बहस चल रही है। जो नाम तय होगा उसके बाद ही वो उसके आधिकारिक दो घोषणा के तौर पर, जैसे मैंने कहा, विक्रांत बता रहे थे कि प्रस्ताव के तौर पर विजय रूपानी उस नाम को रखेंगे। एक यहाँ पर परंपरा के तौर पर रहा है, इसके पहले भी जब आनंदीबेन मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ जब जा रही थी, बतौर उनको जब एग्जिट हो रही थी, तो उन्होंने ही विजय रूपानी और नितिन पटेल का नाम का प्रस्ताव रखा था। तो बिल्कुल आज उसी तरीके की तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर पर विधायक अभी तैयार होकर बैठे हैं, उन्हें इंतजार है कि जो भी नाम विधायक दल के सामने रखा जाए। 111 विधायक जो हैं वो सभी के सभी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक जो होगी, वो बैठक में जो नाम सामने आएगा उसको लेकर वो सामने आए। लेकिन अभी भी मैंने जिस तरीके का नितिन पटेल ने अपनी बात रखी है, अपनी दावेदारी के तौर पर भी बात रखी है, इस तरीके की जानकारियाँ भी अभी आ रही है। लेकिन पुख्ता तौर पर अभी भी चूँकि जो मीटिंग है वो बंद दरवाजे में है, ऐसे में जब बाहर आएंगे तो उसके बाद कुछ और अधिक जानकारी हम जुटा पाएंगे। जी बिल्कुल, यानी कि अब गुजरात में हलचल और ज़्यादा तेज़ हो गई है और इस बीच 3 बजे जो बैठक होने वाली थी उसकी शुरुआत हो गई है और कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा गुजरात का, जिसको लेकर हलचल मची हुई है कल ही से, जब से विजय रूपानी ने अपना इस्तीफा सौंपा है उसके बाद से। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है और मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो अफवाह हैं। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर आलाकमान फैसला करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री वही बनना चाहिए जो लोकप्रिय होने के साथ अनुभवी भी हो। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। इस मौके पर न्यूज़ 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट, हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बहुत ही सरल है। रजिस्टर होने के लिए बस एक मिस्ड कॉल दीजिए 8506 018 018 पर। हिंदी मुहावरों में आप दूसरों के